हेलो नमस्कार। आप सभी लोगों का शैलेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। समस्त प्रतियोगी छात्र जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके सिलेबस में प्रतियोगी हिंदी विषय है तो यह वीडियो मात्र आपके लिए है। जी हाँ साथियों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी, यूपी एसआई, यूपी पी, एसएससी जीडी, केवीएस, यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, सुपर टेट, बीडीओ, किसी भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पे हिंदी विषय से क्वेश्चन आ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ, आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे प्रतिदिन रिवीजन टाइम में आपको मात्र 20 मिनट में हिंदी से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाएगा। इसमें आपसे कोई बकवास नहीं होगी, फटाफट हम लोग सीधे सीधे क्लास पे आएंगे और आप इसे सोते बैठते खाते पीते चाहे जब भी एक बार देख के डेली रूटीन में लाइएगा कि आप इस वीडियो को डेली का डेली जरूर देखें। इससे आपको बहुत फायदा होगा और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बहुत बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि है। अगर हम यहीं पे स्वर की बात कर लें तो स्वर की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 33 होती है और अयोगवाह की संख्या 2 होती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा की मूल इकाई, तो ध्यान दीजिएगा अभी पीछे हमने रिपीट किया, भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि या वर्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे क्रम बता देता हूं। सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, वर्ण से बनता है अक्षर, अक्षर से बनता है शब्द, इसी शब्द को आप लोग पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। और इस शब्द से बनता है, शब्द से बनता है पदबंध, पदबंध। इस पदबंध से बनता है उपवाक्य, उपवाक्य, और इस उपवाक्य से बनता है वाक्य। ठीक है, तो यह एकदम छोटे से बड़े का क्रम हमने प्रस्तुत कर दिया। क्या कि सबसे छोटी ध्वनि आपकी वर्ण है, वर्ण से अक्षर बनेगा, अक्षर से शब्द बनेगा, शब्द से पदबंध बनेगा, पदबंध से उपवाक्य बनेगा और उपवाक्य से क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वर्णों के समुदाय को, समुदाय को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर एक वर्ण है, एक वर्ण है तो इसे हम अक्षर बोलते हैं। सर्वनाम क्रिया की कोई बात नहीं है तो वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। लेकिन यह बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह समुदाय सार्थक होना चाहिए या आप कह सकते हैं सुव्यवस्थित होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, यह बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? चौथा क्वेश्चन आपका है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। चलिए, शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्ण समूह को या व्यवस्थित वर्ण समूह को? ध्यान दीजिएगा दोस्त, दो ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, शब्द समूह और शब्द गणना, क्योंकि वर्ण सबसे छोटी इकाई है। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन है वर्ण समूह या व्यवस्थित। तो अभी हमने जस्ट पिछली वीडियो में क्या बताया? सुव्यवस्थित बताया, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसे अस्त व्यस्त रखिए, ज्ञा के बाद क लेते आइए, ऐसा नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे डी आंसर होगा। व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आगे समझिए क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? तो जल्दी से आप बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पे स्वर की बात कर लूं, स्वर,
तो स्वर की संख्या 11 होती है। स्वर की संख्या क्या होती है? 11 होती है। अगर मैं यहां पे व्यंजन की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं? व्यंजन की बात कर लूं। अब ध्यान दीजिएगा, व्यंजन में बहुत सारे व्यंजन हैं, ठीक है। तो व्यंजन की संख्या 33 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अगर यहीं पे मैं संयुक्त व्यंजन की बात कर लूं, संयुक्त व्यंजन की अगर मैं बात कर लूं, तो इनकी संख्या जो होती है 4 होती है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे अयोगवाह की बात कर लूं, अयोगवाह की बात कर लूं, तो इनकी संख्या 2 होती है। और अगर मैं यहीं पे द्विगुण की बात कर लूं, द्विगुण व्यंजन की बात कर लूं, तो इनकी संख्या भी 2 होती है। इनकी संख्या भी 2 होती है। अब जरा हम जोड़ लेते हैं, 11, 33, 44, 4, 48, 4, 52। तो टोटल अगर हम बात कर लें कुल वर्ण कितने होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कुल वर्ण जो होते हैं वो 52 होते हैं। कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के बारे में भी कि जो हिंदी में ध्वनि है वह 2 प्रकार की होती है। वह 2 ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं? एक होती है स्वर और एक होती है व्यंजन। एक होती है स्वर, एक होती है क्या? व्यंजन। स्वर के बारे में हम यह कह सकते हैं कि जो निर्बाध रूप से बोली जाए। कैसे बोली जाए? निर्बाध रूप से, या आप कह दो बिना किसी की सहायता से, बिना किसी की सहायता से, ठीक है। वहीं पे अगर हम व्यंजन की बात कर लें, वहीं पे अगर हम व्यंजन की बात कर लें, तो ध्यान दीजिएगा यह घर्षण करते हुए आती है, या आप कह सकते हो कि स्वर की सहायता से बोली जाती है। स्वर की सहायता से बोली जाती है, ठीक है। तो हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? स्वर और व्यंजन, ठीक है। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के कितने भेद हैं? अब यहां पे थोड़ा सा चीजों को रिलेट करके समझने की जरूरत है। वर्ण को ही आप क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। वर्ण को ही क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। अब पिछले सवाल 2018 में यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में क्या पूछा था कि ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, जबकि उससे पहले 2017 के यूपी पुलिस में पूछ दिया था वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़े होते तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। 2 प्रकार के स्वर और व्यंजन, 2 प्रकार के स्वर और व्यंजन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? भाई अभी हम बता के आ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में ही बताए कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इन स्वरों की संख्या क्या होती है? 11 होती है। व्यंजनों की संख्या क्या होती है? 33 होती है। विसर्ग कितने होते हैं? 1 होता है, ठीक है। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। आप समझिएगा इस सीरीज का कितना बड़ा फायदा मिलेगा। देख रहे हो 2000 वीडियो 18 में पूछा इस क्वेश्चन को, वहीं पे आपसे 2017 में यूपीएसआई में पूछा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। अभी हम लोग बात करके आ रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताओ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताओ। ध्यान से समझना बाबू, कई बार बता चुका, स्वरों की संख्या क्या है? 11 है। स्वरों की संख्या क्या है? 11 है। ध्यान से समझना, यहां पे कौन कौन से
अ, ई, उ और री। ठीक है, अ, ई, उ और री। अब ऐसे क्यों लिख रहा हूं वो भी समझाऊंगा। आ, बड़ी ई, बड़ा उ। ठीक है, ये तीन हो गए। और फिर आपका आता है ओ, औ, ए और ए। ठीक है, ए और ए। ठीक है, अब यहां से एक पॉइंट आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि मैंने ऐसे क्यों लिखा। मैं चाहता तो सिर्फ 11 बता देता, लेकिन मैं चाहता हूं आप कंप्लीट नॉलेज ले लो। इन्हें बोलते हैं मूल स्वर। इन्हें क्या बोलते हैं? मूल स्वर। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर। मूल, ध्यान दीजिएगा, मूल दीर्घ स्वर। ठीक है, और इन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। ठीक है, ये भी दीर्घ में आते हैं, लेकिन ये मूल दीर्घ में आ गए। तो आप बताओ, 4 + 3 + 4, 4 3 7 4 11, अर्थात स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। अर्थात स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? 2015 वन रक्षक की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी हमने आपको जितने स्वर थे सबका बता दिया। देखिएगा, ये मूल स्वर है, ये आपका संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है, ये भी मूल स्वर है, मूल है। जबकि यह क्या है? यह आपका व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन स्वर नहीं है? फिर क्वेश्चन पूछा, तो अ आपका मूल हो गया, उ भी आपका मूल हो गया, ए आपका संयुक्त हो गया, संयुक्त हो गया, और जो ये ब बचा ये आपका व्यंजन हो गया। तो यह स्वर नहीं है। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 13, वीडियो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसीलिए देखो मैंने अलग अलग बताया। मूल दीर्घ नहीं है भैया। ओ, ओ संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर है। दीर्घ तो है, लेकिन मूल दीर्घ नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बनता है अ और उ से, इस वजह से यह मूल दीर्घ नहीं है, यह संयुक्त स्वर है। यानी कि करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा निम्न में से दीर्घ स्वर है। तो भैया देखो यहां पे ये है दीर्घ, इसकी बात कर ले इन दोनों की, तो ये लोग हैं संयुक्त, संयुक्त, और इसकी बात कर ले तो ये है मूल स्वर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ठीक है, तो अगर हम इन तीनों की बात कर लें, इन तीनों की बात कर लें, तो ये लोग संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं। लेकिन यहां पे आ की बात कर लें तो ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। कह रहा निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ध्यान से देखो, ये तो मूल है, ये भी आपका मूल है। यहां पे देखो, ये मूल दीर्घ है, मूल दीर्घ है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ए ऐ ओ औ आपका क्या है? संयुक्त स्वर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? क्या क्वेश्चन है? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक आपका होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ठीक है, इसमें कौन कौन आता है? ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व स्वर या इसी को आप बोलते हैं मूल स्वर, मूल स्वर। ठीक है, फिर आपका आता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और इसी में आ जाता है संयुक्त स्वर। दीर्घ और संयुक्त दोनों आ जाते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया।
ये दूसरा हो गया, ये और तीसरा हो गया, ये आता है आपका प्लुत स्वर। कौन आता है? प्लुत स्वर आ जाता है। ठीक है, ये आपके स्वर कितने प्रकार के हो गए भाई? 3 प्रकार के हो गए। अगर प्लुत स्वर, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपने इसी को आप बोलते हैं एक मात्रिक। एक मात्रिक। लोग पूछते हैं एक मात्रिक क्या होता है? एक बार पलक झपकाने भर का समय। ठीक है, इसे आप बोलते हैं द्विमात्रिक। द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, और इसे आप बोलते हैं त्रैमात्रिक स्वर। त्रैमात्रिक स्वर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्लुत स्वर का हिंदी में वर्तमान समय में प्रचलन लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, प्लुत लुप्त हो गया। प्लुत क्या हो गया? लुप्त हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, प्लुत स्वर को त्रैमासिक स्वर भी बोला जाता है। त्रैमासिक नहीं, त्रैमात्रिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते हैं, अभी देखिए ये क्वेश्चन कब आया? 2018 के वीडियो में, और यह क्वेश्चन फिर कब आया? व्यायाम प्रशिक्षक में। अब आप बात को समझिएगा, अगर इन सारे क्वेश्चन को पढ़े होते आप तो आपका बहुत आराम से हो जाता, बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाता। कह रहा वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? तो आप बता सकते हो सर ये लोग क्या हैं? स्वर हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? तो आप कह सकते हो सर ये लोग क्या हैं? स्वर हैं। ठीक है, फटाफट करेक्ट आंसर क्या है भाई? स्वर हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। कह रहा स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। 2003 में ही बीएड में ये क्वेश्चन पूछ चुका था, जो 2018 में रिपीट कर रहा है। तो ध्यान देना, अगर तुम इस सीरीज को रोज फॉलो कर रहे हो बहुत फायदा होगा। ये देखो, एक मात्रिक, द्वैमात्रिक, त्रैमात्रिक। तो स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो आप कहोगे उपर्युक्त तीनों प्रकार किसके हैं? स्वर ध्वनि के हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान से देखिएगा भैया, इसमें 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। क्या होते हैं? अग्र, मध्य और पश्च, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मध्य स्वर में सिर्फ ह्रस्व आ आता है। मध्य स्वर में क्या आता है? ह्रस्व आ आता है। ठीक है, मध्य स्वर में क्या आता है? ह्रस्व आ आता है। अगर पश्च स्वर की बात कर लें तो इसमें दीर्घ आ आता है। कौन आता है? दीर्घ आ आता है। और आपका ओ आता है, और औ आता है, ऊ भी आता है, और बड़ा ऊ भी आता है। ठीक है, ह्रस्व ऊ और बड़ा ऊ भी किस में आता है? पश्च स्वर में आता है। तो मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा वहीं पे। अब जो बच गए, कौन कौन बच गया भैया? ई बच गई, बड़ी ई बच गई, ठीक, ए बच गया और ए बच गया। ये लोग कहाँ आ जाएंगे? अग्र स्वर में। ध्यान दीजिएगा, हम कैसे याद करेंगे? जब आप ई बोलेंगे ना, ई, तो आपका यहाँ पे दांत दबेगा, और ई से ही ए बनता है। ई से ही कौन बनता है? ए बनता है। तो आप ई आया ना, ई आगे आ रहा है, आपका दांत दब रहा है, तो भैया ये हो गया अग्र। और ई से ही ए बना, तो आप समझ जाना कि बस ई ए किस में है? अग्र में है। मध्य में कौन आता है? छोटा आ आता है, जिसको ह्रस्व आ बोला जाता है। पश्च में आ वाले सारे वर्ड, बाकी ऊ आ जाता है। तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। याद करने में कोई दिक्कत, ई में दांत दब रहा है तो ई से ही ए बनता है, तो ये आगे हो गए। मध्य में ह्रस्व आ हो गया, और पश्चिम में बड़ा आ हो गया। बात खत्म। ठीक है, बात क्या खत्म हो गई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अर्ध विपरीत स्वर है। क्या पूछा है? अर्ध विपरीत। अब ध्यान देना, मुख द्वार के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर भी स्वरों का विभाजन किया गया है। मुख द्वार के आधार पर। अभी तक आपने किसके आधार पे पढ़ा? आपने पढ़ा जिह्वा के आधार पे। अब सुन लीजिए, मुख द्वार के आधार पे स्वर कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है भैया, ध्यान से देखना। एक होता है विपरीत, ठीक है, विपरीत। फिर आपका होता है अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत, ठीक है, विपरीत।
ठीक है। फिर आपका होता है समृद्ध, समृद्ध, ठीक है। और फिर आपका होता है अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, ठीक है। मैं आपको चारों बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर विपरीत की बात कर लें तो इसमें सिर्फ एक अक्षर आता है आ। जब आप आ बोलते हैं तो आपका पूरा मुंह खुल जाता है, ठीक है। विपरीत मतलब बड़ा सा मुंह खुल जाए, विपरीत, बी मतलब बड़ा सा, वृत्त मतलब खुल जाए, तो ये हो गया बड़ा आपका आ गया किसमें, विपरीत में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा भैया, उसके बाद बचा आपका अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत में ध्यान से देखना, आपका आ आता है, ए आता है, ठीक है, ए आता है, आपका ओ आता है और औ आता है, औ आता है। तो अब कहोगे अर्ध विपरीत में, तो एक तो आ से बना वाला, आ से ओ भी बनता है, औ भी बनता है, ए में भी आ होता है, तो ठीक है, आ वाले सारे वर्ड क्या हो गए, अर्ध विपरीत हो गए, अर्ध क्या हो गए, विपरीत हो गए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे समृद्ध दिया है, समृद्ध में ई आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा और बड़ा ऊ आ जाएगा। ये किस में आ जाएंगे, समृद्ध में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, समृद्ध में आ जाएंगे। और बच क्या गया, ध्यान से देखिएगा, बच क्या गया, यहाँ पे ए और ओ, ए और ओ, ठीक है। ये आपका अर्ध समृद्ध में आ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे माफ कीजिएगा, एक छोटी सी एरर हो गई है, मैं उसको यहाँ पे सुधार लेता हूं, ठीक है। ये आपका ये वाला जो चंद्र बिंदी वाला अ होता है ना, वो भी आपका अर्ध विपरीत में आता है, ना कि आपका ओ आता है, ठीक है, ना कि आपका ओ आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा अर्ध विपरीत स्वर कौन सा है, तो अर्ध विपरीत भैया यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर बताओगे, ए जो है वो अर्ध विपरीत में है, ए आपका कहाँ है, अर्ध विपरीत में है। ध्यान से देखिएगा, ये फटाफट रिवीजन क्लास है, आपको फटाफट रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग 21 क्वेश्चन की सेशन को यही खत्म करते हैं। अगर बात अच्छी लगी हो तो ध्यान देना, डेली रात को 8 बजे, डेली रात को 8 बजे ये सेशन आएगा और आपको डेली रात को 8 बजे ही इस सेशन को देख के खत्म कर देना है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, share Sailesh classes and subscribe Sailesh classes.